नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जुलाई महीने में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी। उसके बाद एक हफ्ता पहले खालिदा जिया भी बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी हैं और जो फिलहाल कार्यकारी प्रधानमंत्री पद पर तैनात है मोहम्मद यूनुस, वो नहीं पता इस देश को किस दिशा में और किस दशा में पहुंचाने वाले हैं। दरअसल बात ऐसी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर साझा होता है, जिस पर 3000 किलोमीटर से ज्यादा पर भारतीय सेना बाड़ लगा चुकी है और पूरी जो सीमा है भारत बांग्लादेश की, उस पर फेंसिंग का काम लगातार चल रहा है। एक हफ्ता पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि किस तरीके से बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स के लोग या फिर वहां के जो आम नागरिक हैं वो इस काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यहां बाड़बंदी की जाए, जिसके जवाब में इधर से हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए और उन लोगों को करारा जवाब दिया था, जिसके बाद काम शुरू हो चुका। लेकिन अब ऐसा जो है खबर भी है और मोहम्मद यूनुस ने भी ऐसा कहा है कि जो लोग भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय सेना ने उन्हें ठोक दिया है। 15 लोगों की ऐसी जानकारी आई है कि जो लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को भारतीय सेना ने मार दिया है, जिस पर कड़ा एतराज जताया यूनुस साहब ने और भारतीय राजनयिक को तलब कर लिया, जिसके जवाब में अब दिल्ली में भारत ने भी बांग्लादेश के राजनयिक को तलब कर लिया। समझेंगे पूरी खबर क्या है, पृष्ठभूमि क्या है और भविष्य में इससे दोनों देशों के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस चर्चा को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत। खबर मैंने बता दी, लेकिन सबसे पहले तो बताइए कि मोहम्मद यूनुस चाहते क्या हैं? अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना तो मारेगी ना उसे। मोहम्मद यूनुस यही तो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनके लोग भर भर के भारत में घुसते रहे और भारतीय फौज या भारत के लोग कुछ न कहें। ये रविवार को बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत के जो हाई कमिश्नर हैं प्रणय वर्मा, उनको बुलाया, समन किया और जो शब्द लिखे गए हैं वहां पे कि डीप कंसर्न ओवर रिसेंट एक्टिविटीज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने क्या किया ये नहीं पता, लेकिन जवाब में भारत सरकार ने जो यहां उनके जो हाई कमिश्नर हैं उनको तलब किया है और ये कहा है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं वो अपनी सीमा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं, कोई विवादित लैंड पे नहीं कर रहे हैं और बॉर्डर और फेंसिंग तो हम करेंगे। आप क्यों नहीं चाहते? इसी बीच एक अल जजीरा है चैनल जी और रशियन टेलीविजन, दोनों ने एक खबर दी कि बहुत सारे लोग इस बाड़बंदी का विरोध करने के लिए जमा हुए थे और वो जबरदस्ती कह रहे थे कि हम भारत में घुसेंगे। गोलीबारी हुई है और उधर से भी पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि हताहतों की संख्या नहीं पता, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि 3 बांग्लादेशी मारे गए हैं और अल जजीरा जैसा जो चैनल है वो कह रहा है कि 16 बांग्लादेशी मारे गए। भारत का कहना है कि हमारे देश में जबरदस्ती घुसोगे तो हम आरती लेकर थोड़ी तैयार रहेंगे, थाली लेकर, बिना वीजा पासपोर्ट के तो हम करेंगे। और बांग्लादेश को यह अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती किसी दूसरे देश में घुस जाए। अब ठीक है, अपने लोगों की मौत पर वो आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन भारत सरकार का कहना है या बीएसएफ का कहना है कि वो जबरदस्ती हमारे इलाके में घुस रहे थे और हम अपने जमीन पे फेंसिंग कर रहे हैं। भाई आपको क्या ऑब्जेक्शन है इससे? आपको भारत के साथ संबंध अच्छे रखने हैं रखो, नहीं रखने हैं नहीं रखो, हम तो अपने बॉर्डर की फेंसिंग करेंगे और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। दुनिया के सारे देश अपने बॉर्डर की फेंसिंग करते हैं। हमारा पाकिस्तान की तरफ देखिए, पूरी तरफ फेंस बॉर्डर है और बांग्लादेश में भी बहुत, जब से मोदी सरकार आई है काम तेज गति से हो रहा है। अब तो क्या है, इनको लग रहा है कि हम भूखे मर जाएंगे अगर भारत में नहीं घुसेंगे तो। और इतना ही नहीं, हम सिर्फ घुसने से ही नहीं रोकेंगे, यहां जो घुस गए उन्हें डिपोर्ट भी करेंगे। अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला आया है, 2500 लोग डिपोर्ट किए जाने हैं। 1600 लोग तो अच्छा हाँ, डिपोर्ट किए जाने हैं और दिल्ली से भी करेंगे, जहां देखेंगे गुजरात से भी करेंगे। अगर अवैध हैं और ये प्रूव्ड हो गया कि आप अवैध बांग्लादेशी हैं तो हम तो उठा उठा के आपको फेंकेंगे फेंस के उस पार। अब इसके लिए आपको अच्छा लगे बुरा लगे, भारत देश है, धर्मशाला थोड़ी ना है। अच्छा, जो
मुंह उठा के घुसा चला आ रहा है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये जो फेंसिंग हो रही है, इसके बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच जो सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, उसकी भावना को कमजोर किया जा रहा है। कैसे? यही तो पूछे। हम अपने बॉर्डर में फेंस लगा रहे हैं क्योंकि आपके यहां से अवैध लोग आ जाते हैं। और मैत्रीपूर्ण भावना क्या होती है? हम खोल दे बॉर्डर और आपको आने दें। एक प्लास्टिक का थैला और माथे पे एक तसला लेके मुंह उठाए घुसे चले आते हैं। मैत्री ये होती है? और यहां के फिर कहते हैं कि भाई हम लाल किले पे कब्जा कर लेंगे। सबसे ज्यादा मेडिकल के इलाज के लिए बांग्लादेशी कलकत्ता आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, अवैध रूप से और वैध रूप से दोनों तरफ से रोजगार के लिए भारत आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्रेड कॉमर्स, उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल हमारे यहां से जाता है, वहां से फिनिश प्रोडक्ट आता है, वो आ रहा है। तो फिर ऐड क्यों रहे थे? क्या तुमको पता है कि भारत के बिना 4 दिन जी नहीं सकेंगे? तो किस बात का ऐठन था? यही कि इंशाअल्लाह इस्लाम के नाम पे ये कर देंगे, वो करेंगे, पेट पहले भरो। हम अपनी सीमा के अंदर बातबंदी कर रहे हैं तो करेंगे, और बांग्लादेश को कोई हक नहीं है ये मना करने का। नहीं, अगर वो मना करेगा भी तो उससे कोई भारत रुकने वाला थोड़ा ही है, उसे अपनी सीमा सुरक्षित करनी है, वो करेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि शेख हसीना भी चली गई, खालिदा जिया भी चली गई, अब तानाशाही का वाला शासन तो नहीं चलेगा बांग्लादेश में। देखिए समस्या क्या है बांग्लादेश की? समस्या उसी तरह है कि समझिए कि एक उपद्रव यहां हो और बीजेपी और कांग्रेस के नेता चले गए बाहर। यहां चलाएगा देश को कौन? ये संकट है बांग्लादेश में। और जो स्टूडेंट मूवमेंट से जो नेता निकले हैं, देखिए ये जो यूनुस हैं, ये नेता नहीं है, इनको संरक्षक के रूप में, जैसे कि हमारे यहां मार्गदर्शक मंडल होता है ना, मार्गदर्शक मंडल के रूप में इन बुजुर्ग साहब को बैठाया गया कि देख रेख करो, बच्चे ज्यादा उपद्रव न करें। चलाना है उन्हें जिनको न विदेश नीति का ज्ञान है, न डिफेंस नीति वो समझते हैं, न ट्रेड एंड कॉमर्स का ज्ञान है, न इकोनॉमी का ज्ञान है, कुछ नहीं है। उनको सिर्फ एक ही ज्ञान है कि हाथ में डंडे लो और भीड़ इकट्ठा करो। अगर कोई जज हमारे पक्ष में फैसला नहीं दे रहा है तो उसके कैबिनेट में घुस जाओ, उससे जबरदस्ती रेजिग्नेशन पेपर, इस्तीफा पत्र लिखवा लो, और जो नहीं मान रहा अगर पब्लिक में तो उसके घर में जाकर तोड़फोड़ कर दो, बसों में आग लगा दो। ये ट्रेनिंग है इनकी। ये देश चलाना थोड़ी जानते। और जो मैच्योर लोग हैं वो परेशान हैं। कल एक वीडियो मैंने बताया था कि एबी पार्टी, अमार बांग्ला पार्टी, ये जो बाकी जो पार्टियां हैं बीएनपी और अवामी लीग के अलावा, उन सबने मिलकर एक मोर्चा बनाया और सबकी एक बैठक हुई। सबने यही कहा कि पिछले कई महीनों से हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स पे असर पड़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, टैरिफ सरकार लगाती जा रही है, सड़कों पर अराजकता की स्थिति है। भाई कब होंगे चुनाव, कब होंगे चुनाव, ये पूछा जा रहा है। और जो पूछता है कि कब होंगे चुनाव तो डंडा लेके पहुंच जाते हैं कि रुक तेरा हम चुनाव करवाते हैं। ये स्थिति है वहां पे। तो हमें क्या मतलब बांग्लादेश जाए क्या करे? अगर हमसे सहयोग मांगता तो हम कर भी रहे हैं। अभी अच्छा, भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई पहली बार की गई है? इससे पहले भी ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं घुसपैठियों को लेकर? भारत सरकार ने कोई कार्रवाई की ही नहीं। भारत सरकार अपने इलाके में फेंसिंग कर रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है ये फेंसिंग। नहीं, अब जैसे कहा गया कि 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया कुछ घुसपैठियों को, मैं उस कार्रवाई की बात कर रहा हूं। भारतीय सेना ने पहले भी की है या इस बार पहली बार है? नहीं, जब स्थितियां अच्छी थी तो जान नहीं मारते थे, कम से कम जो आता था उसको या तो नहीं आने देते थे, रोक देते थे, किस तरह वापस भेज देते थे, ये करते थे। अब तो वो अल्लाह अकबर करते आ रहे हैं ना। पहले भूखे आते थे कि बाबा खाना को कुछ नहीं है, मर जाएगा मेरा बाल बच्चा, तो भारत में आएंगे, मजदूरी करेंगे, कलकत्ता में रिक्शा चला लेंगे, आने दो। आने नहीं देते थे, क्योंकि भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि बीएसएफ वाले आ रहे थे, लेकिन इलीगल तरीके से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन होता था। और अब तो ये भीड़ बना के आ रहे हैं, हाथों में तलवार लेके और डंडे लेके कि फेंसिंग नहीं करने देंगे। जब सबक सिखाने की जरूरत है पंकज जी अब इस देश को, या इस देश के जो आका बैठे हैं? देश उस लायक ही नहीं। अच्छा बताइए, बांग्लादेश को भारत सबक सिखाएगा और बेचारे के पास है क्या? रेगुलर एयरफोर्स तक नहीं है जो भारत से टकरा सके। टकराने वाली बात नहीं है। अच्छा बांग्लादेश लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा इसी तरह, देखिए वहां क्या है ना कि एक जो होता है ना इस्लाम के नाम पर या देशभक्ति के नाम पर जितने लोगों को इकट्ठा करके रख सकते हैं कर, क्योंकि दिखाने को तो कुछ काम है नहीं।
तो वो भारत को उन्होंने वही पंचिंग बैग बना दिया कि जब भी कुछ अपने देश में समस्या है तो भारत को गाली देना शुरू करो। वो पाकिस्तान वाला सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। इस्लाम के नाम पे खाली एक हो जा रहे बाबा, बाकी खाने को रहे चाहे नहीं। 53,000 टन अनाज लेना है भारत से, और 20 जनवरी के बाद क्या होगा इनका? कुछ नहीं, धीरे 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 देखिए, मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस अनपॉपुलर हो रहे हैं, और वहां स्थिति क्या बन रही है कि वहां के जो स्टूडेंट लीडर है ना, वो अब मोहम्मद यूनुस के मानने को तैयार नहीं है। खालिदा जिया को हटा दिया, शेख हसीना को भगा दिया, अब मोहम्मद यूनुस को भागने की बारी है। वो आज भागे, 4 महीना बाद भागे, 6 महीना बाद, साल भर बाद, लेकिन ये बांग्लादेश को भागेगा जरूर, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। तो इतना का है जो है वो हवा में उछल रहे हैं, जब भागना ही है पैराट्रूप कर दिया गया, ऐसे ही इनको वापस बुला लिया जाएगा, तो फिर इतनी वही हवाबाजी करने की जरूरत क्या है, उछलने की क्या जरूरत है? भारत जैसे बड़े देश के साथ संबंध खराब करके मिलेगा क्या आपको? कुछ नहीं मिलेगा ना। अपने देश की जनता की एकता ही। जी अच्छा, एक बार बताइए कि भारत के साथ अगर संबंध नहीं बिगाड़ेंगे या इस तरह के टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वहां के लोग क्या करेंगे? वो तो सवाल पूछेंगे ना कि भाई इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां क्यों बंद है, सड़कों पे लोग चलते हुए क्यों डर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा क्यों हो रही है, बौद्ध चाहे वो हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। इन सब सवालों का जवाब न देना पड़े, इसलिए भारत को गाली दे रहे हैं कि देखो जो भी हो रहा है वो भारत के चलते हो रहा है। इसलिए मैंने इसे पाकिस्तान सिंड्रोम कहा है। पाकिस्तान सिंड्रोम। पाकिस्तान तो खुद पाकिस्तान के लाले पड़े हैं। पाकिस्तान में 4 गुट पहले लड़ रहे हैं, चीन हो, तालिबान हो, भीतर खाने हो। नहीं, एक बात और मैं बताता हूं कि मोहम्मद यूनुस जो हैं, ये खुद नहीं बोल रहे, इनकी मजबूरी है बोलना। वो छात्र नेता बुलवा रहे, नहीं तो वो मार देंगे इनको। मतलब बंधा हुआ है, ये अंदर से ही प्रेशर है, बाहर से ही प्रेशर है। जो करके आया है, फिलहाल जो करके बैठा है, उस चीज को मेंटेन रखना है, तभी जाकर लगेगा कि हाँ, जो जिन लोगों को सड़कों पर उतारा था, तभी उनकी नजरों में बने रहेगा कि हाँ भाई, मैं जो शुरुआत की थी वो काम अभी भी कर रहा हूं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले बांग्लादेश की सरकार ने भारतीय उच्चायोग को तलब किया था, जिसके बाद अब भारत ने भी उनके राजनयिक को, शीर्ष राजनयिक को तलब कर लिया है। फटकार लगाई जाती है, आराम से समझाया जाता है, प्यार से दुलारा पुचकारा जाता है कि भैया करने दो, नहीं करने दोगे तो अंजाम ज्यादा गलत हो सकता है, भुगतना वो आप भुगत नहीं पाएंगे। जी पंकज जी, आखिरी पॉइंट, भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। कुछ लैंड सेटलमेंट को लेकर विवाद था, जो कि शेख हसीना मोदी की सरकार ने आपस में एक्सचेंज करके वो सेटल डाउन कर लिया था। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो विवादित क्षेत्र है, वहां पे फेंसिंग हो रही है। विवादित क्षेत्र में भारत फेंसिंग नहीं कर रहा। विवादित क्षेत्र तो अब बहाना तो कुछ ना कुछ रखेंगे ही। विवादित क्षेत्र कुछ नहीं है, भारत की जो सेना है वो सिर्फ अपनी सीमा में फेंसिंग कर रही है, जो उसके लिए जरूरी भी है अपने देश की सुरक्षा के लिए। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।